कैसे मतलब इस तरह से सस्ता गाय आप खरीद लेते हैं? बहुत से हमारे दर्शक जो है कि ऐसा सब लोग धेन पर भागते हैं। हम देखते हैं नस्ल ठीक है, 2 महीना का बच्चा दी है, जो अदम गर्जू है कि हम बेचेंगे नहीं, रिपीट कर रही है, हमारे यहाँ टिक नहीं रही है, हम वो नहीं रखेंगे इसको। उनका गाय देख लेंगे परसेंटेज है तो हम लाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, रुकेगी क्यों नहीं? मेहनत करेंगे, रुकेगी। कहीं ना कहीं आपका लक, आपकी मेहनत, आपका मैनेजमेंट, खान पान जी जी बढ़िया है, इसके वजह से जो है वो सीमन लेके कंसीव कर जाती हैं। क्या खिला रहे हैं अभी अपने जानवरों को? पशुहार, चोकर, चुन्नी यही खिला रहे हैं। चोकर, चुन्नी और पशुहार देते हैं। मिनरल वगैरह, कैल्शियम मिनरल चलाते हैं, देते हैं। 12 महीने? नहीं, 12 महीने नहीं चलाते। बीच बीच में गैप भी होता है कि 12 महीने नहीं खिलाते, गैप भी हो जाता है। मतलब एक गाय जो दूध दे रही है कितना देते हैं उसको? 50 ग्राम हम मिनरल दे देते हैं। 50 ग्राम मिनरल। कैल्शियम है तो कैल्शियम एक गाय को 100 ग्राम, जैसे हम डब्बा का ही लाते हैं, प्रांजल वाला धीना का मेडिकल है, 4500 का 40 लीटर 40 kg का मंगाते हैं, वही चलाते हैं। मतलब सबको चला देते हैं। अच्छा, लगभग छोटे बड़े मिला के अभी कितने जानवर हैं आपके पास? हमारे 13-14 जानवर हैं। तो इतने जानवरों की चारे की व्यवस्था कैसे करते हैं? बहुत लोग जैसे भूसा सीजन पर बनवा देते हैं, नहीं तो नहीं है तो मुगल साय है, मुगल साय से फोन करते हैं, चला आता है। तो महंगा नहीं पड़ता होगा? जी, हमको तो महंगा नहीं, वही 5 रुपए 6 रुपए के भाव में चला आता है हमारा मुगल साय। यहाँ आ जाएगा। हाँ, थोक लेंगे तब। जैसे आप सीजन में जब लेते होंगे आप, तब तो रेट बढ़ जाते हैं। जी नहीं, 1200 रुपए कुंटल। नहीं, तब कांटा मंगा लेंगे ना, 600 रुपए कुंटल। अच्छा, पुआल का कांटा मिल जाता है? हाँ, 600 रुपए कुंटल। तो मास उपलब्ध। जैसे महीने में कितना कुंटल लग जाता है आपका चारा? 30 कुंटल। 30 महीने का 30 कुंटल लग जाता है। तो देखा जाए तो 18,000 रुपये का आपका खेत लिया। 18,000 रुपये का तो ये लोग खा जाएंगे भूसा सिर्फ। भूसा, लेकिन हम सीजन पर ही बनवा देते हैं ना, वो ऑफ सीजन के लिए नहीं वो करते हैं, सीजन पर ही। मतलब सीजन में सस्ता पड़ जाता है। हाँ, 30 गाड़ी गिरा लेंगे, उतना में मतलब एक सीजन बीत जाता है। हरा चारा वाला कुछ बोलते हैं? हरा चारा नहीं है, एकदम नहीं, एकदम नहीं उपलब्ध, कुछ नहीं है। इस सीजन के बाद हरा चारा उपलब्ध हो जाएगा। प्रयास नहीं किए कि जैसे इतने साल से हम कर रहे हैं तो किए, लेकिन फिर बाद में बोले कि छोड़ो जाने दो, लेकिन इस बार के बाद यहीं पर हरा चारा का व्यवस्था। अच्छा, हरा चारा से जैसे काम भी, मेहनत भी बढ़ जाएगा, काट के लाइए, काटिए, फिर उसके बाद डालिए, लेकिन लाइट तो हो जाएगा गाय पर, जानवर भी, और फीडिंग कास्ट भी कम हो जाएगा आपका। मेहनत लगेगा लेकिन जानवर को लाइट भी तो हो जाएगा हरा चारा से। तभी मिल्किंग में कितने जानवर हैं आपके? मिल्किंग में 9 है। 9 दूध दे रही हैं। और ड्राई 3-4 है। 3-4 ड्राई हो चुकी हैं और 9 जो है मिल्किंग में है। तो 9 से कितना दूध हो जा रहा है अभी एक टाइम? 45 लीटर। मतलब दोनों टाइम का 90 लीटर? 90 नहीं, 1 कुंटल रखिए। गांव का नहीं जोड़ता हूँ दूध। अच्छा, मतलब गांव में जो बन्ही जाता है उसको जोड़ते घर का नहीं, गांव का नहीं। तो 5,000 का दूध हो जा रहा है। और खा कितना जाती हैं? लमसम धरिए 2,000 रुपये खा जाती हैं। मतलब देखा जाए तो मोटी मोटा 2,500 रुपये है। 2,000-2,500। क्योंकि वर्कर भी हैं आपके पास, उनको भी देते होंगे, खुद अपने भी मेहनत कर रहे हैं। जी जी। तो 2,000 रुपये बच जाता है जी। और जब ये पीक में रहती हैं तब ज़्यादा बचता है, तब ज़्यादा बचता है। अच्छा, अभी जो मौसम जो गर्मी वाला चल रहा है, तो इसमें जैसे जानवर हाँफते हैं, अब जैसे इसी गाय को देखा जाए तो इतना मौसम ठंडा है, उसके बाद भी हाँफ रही है, तो इसको कुछ व्यवस्थाएं अलग से करते हैं? नहीं जी, नहीं, वही कैल्शियम देते हैं हम, व्यवस्था कुछ नहीं, इसीलिए तो खुलता बनवाए हैं कि ज़्यादा दिक्कत न हो जानवर को। व्यवस्था और कुछ भी नहीं कि ये शीतल पाउडर है, ये लाओ वो लाओ, ये दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत से फार्मों को देखते हैं गुड़ चलाते हैं। हाँ, गुड़ तो हमारा 12 मास चलता है, दोनों टाइम चलता है। अच्छा, गुड़ देते हैं? हाँ। कितनी मात्रा में? मात्रा में नहीं, देखिए हम 1 kg भेज दिए, पतला रस बनाएंगे पूरा जानवर को। ये नहीं कि वो बच्चा है या वो दूध नहीं दे रही उसको ना दो, सबको देखिए पानी तक ले देते हैं। अच्छा, उसको भी दे देते हैं। फायदे क्या होते हैं गुड़ देने से? फायदे यही, कैल्शियम बना हो रहता है, दूध भी बना रहता है। अच्छा, जो गाय 20 लीटर दूध कर रही है फार्म पे, उसका क्या फीडिंग होता है, कितना राशन देते हैं? 4 kg, 4 से 5 kg। 5 kg। तो उसमें कितना पशुहार, कितना चोकर, कितना चूनी? 2.5-3 किलो दे देते हैं। 2.5 किलो के लमसम पशुहार, 1 kg चूनी, समझ लिए 25 ग्राम 50 ग्राम तीसी का खरीद देते हैं उसमें। अच्छा, तीसी का खल भी देते हैं? हाँ,
आधा 1 केजी चोकर देते हैं। इतना चोकर देते हैं। जैसे आप अकेले हैं, लोग कहते हैं कि अगर ये ऐसा बिजनेस है कि कितना भी इमरजेंसी हो, मौके पर सुबह शाम यहाँ रहना ही है। जी हाँ। तो कैसे नातेदारी, रिश्तेदारी? नातेदारी वही दिन में गाड़ी स्टार्ट करो जाओ, लेकिन शाम को किधर भी रहो हमको आना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी रहे आप। हाँ, कहीं भी रहे तो मैनेज हो जाता है। हाँ, मैनेज हो जाता है, धीरे धीरे आदत बन जाएगा आपका ना। हाँ। खुद ही आदत बन जाएगा। जैसे हमारे बहुत से युवा साथी जो है कि इसको करना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, आ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो क्या सलाह देंगे आप? कैसे शुरुआत करें? कितने लीटर वाली गाय से शुरुआत करें? अब देखिए, अब महंगाई के इतना बढ़ गया है, 10 लीटर वाली गाय नहीं रखेंगे ना तो कुछ नहीं उनको। अब सोचेंगे 5 लीटर 2 लीटर वाली गाय से शुरू करें तो नहीं। अब जैसे हम लोग हैं, 2 लीटर भी दे रही है, 5 लीटर भी दे रही है ना, तो बड़ी गाय है, चलो कम दाम का है, हम लोग बेच भी देते हैं। अच्छा, मतलब कोई वैसा आ गया तो निकाल भी देंगे, निकाल फिर भी दूसरी देंगे। आएगी। हाँ। तो वो हम लोग को ये भी है, नया रहेगा तो नया सोचेगा आगे दूध निकालें। तो दूध के धंधे में आना है तो भैया 10 लीटर वाली मतलब प्योर दूध पे काम करना है तो 10 प्लस की गाय ही रहे, टाइम पे 20, दोनों टाइम का 20 लीटर ना। जी जी। तब आप शुरुआत करें। नस्ल कौन सा रखें? एचएफ रखें या गिर में भी अच्छी नस्ल पा जाएंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं आपके पास इधर गिर साहिवाल, उधर भी एक साहिवाल क्रॉस में है। एचएफ की संख्या कम है, क्रॉस ब्रीड ज़्यादा है। क्रॉस ब्रीड ज़्यादा है इसलिए कि ज़्यादा तपन में नहीं हाँफेंगे, फिर ठंडी पड़ेगा, बरसात खत्म हो जाएगा, फिर बीमारियां भी इनमें कम होती होंगी। अब फिर भर देंगे। अच्छा, अभी तो भरेंगे। तो मैक्सिमम कितनी गाय हो जाती हैं आप? 16 गाय 17 गाय, जैसे इसी में कोई बेच देंगे, 1-2 हटा देंगे, कोई आया बकेना के लिए। 16-17 का मतलब एवरेज बना के रखते हैं, कितनी गाय हमारे फार्म पे रहेंगे ही। बरसात के बाद भरेंगे। जैसे कुछ लोगों की डेयरी भी आप खुलवाए हैं बनारस में, पता चला कुछ नई डेयरियां आपने खुलवाया अपने माध्यम से। जी जी। तो जैसे लोग सलाह आपसे लें, करना है या फिर गाय हमें चाहिए, तो क्या मदद कर देंगे उनकी? हाँ, मदद हम अभी तो कल ही बनारस ले जाके पहुंचाए के गाय। कितनी गाय बनारस भिजवा चुके हैं? हम इस समय 15-20 गाय। 15-20 गाय, मतलब सारी गाय वो आपसे ही लेते हैं? हाँ, हम ही से लेते हैं। आपसे ही लेते हैं। तो फार्म कहाँ पे है उनका? उनका फार्म चौबेपुर ले आगे है। चौबेपुर से आगे है। जी जी। तो जो आजमगढ़ के रोड है, हाँ। उसमें है, गांव का कुछ नाम है, भूल गया हूँ जी। हाँ। तो मतलब दूध कहाँ बेचते हैं वो लोग? कुछ अमूल पर चला जाता है, लेकिन इस समय तो अमूल पर वो लोग नहीं दे रहे, क्योंकि पहले नया थे, अब धीरे धीरे उनका बंदी हो गया है। 60 मतलब अब वो रिटेल करना सीख गए हैं। हाँ, रिटेल करना सीख गए। दूध बिक जाएगा तो बंदी में अच्छा रेट मिलेगा। इस समय उनके पास 1 कुंटल 20 किलो एक मीटिंग दूध है। 1 कुंटल 20 केजी एक टाइम, मतलब लगभग 2.5 कुंटल के लगभग हो जा रहा है। वो उनका बंदी ही बिक जा रहा है। तो वो भी अकेले करते हैं या फिर वर्कर? नहीं, वहाँ पर 3 लोग हैं। वर्कर हैं घर के लोग? हाँ, 2 घर के हैं, 1 वर्कर है रखे हैं। थोड़ा सा इसकी रस्तोगी जी वाली गाय की कहानी बताइए, कितने में वो लिए थे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये रस्तोगी जी की गाय जो थी, उस समय रस्तोगी जी थे, और रस्तोगी जी काफी जाने माने व्यक्ति थे। और इसको लिए थे 2 दांत का बछिया। उनको यहाँ उस समय लंपिक एक रोग चल दी। हाँ। इसका पैर और पूरा सूज गया। तो पहली बियांत में ही हमको दे रहे थे कि ले जाओ, लेकिन पिताजी को दिखाए तो पिताजी बोले अरे ये तो मर जाएगी, नत लो, ये है वो है। मैं पहली बियांत में छोड़ दिया इसको। दूसर की बियांत में फिर रुकने नहीं रुक रही थी। फिर रस्तोगी जी बुलाए कि भूपेश ले जाना है तो ले जाओ। तो हम बोले कि कितने में देंगे? कहा अरे जाओ 15,000 रुपया में दे रहे हैं। हम कहे रहने दीजिए, इस बार हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोले कि पैसा की क्या बात है, पैसा तुम बाद में देना, क्या भाग जाओगे लेके? तब मैं लाया रस्तोगी जी के यहाँ, ला के 2 महीने दूध के गाय को, तब 15,000 रुपया उनको दिया। मतलब जो बोले थे उतना आप दे दिए? हाँ, 15,000। और जब बच्चा दी थी तो उस समय कितना मिल रहा था? हमको 65,000 रुपये मिला। 65,000 रुपये। अब वो कितना में लिए थे? वो तो उस समय 42,000 कि 45,000 के लिए थे। 45,000 के वो लिए थे। और आपको जो है तीसरे ब्याज में 65,000 रुपये मिल रहे थे। बेचा नहीं आपने? कितना दूध की ये 10-11 एक मीटिंग, मतलब 20-22 लीटर दूध जो है आराम से की। बछिया वगैरह निकाले इसका? नहीं, अभी बछिया नहीं बाछा था, अभी तो ये उनके यहाँ बच्चा एक ही काले हैं रस्तोगी जी। अच्छा, जो डेयरी कर रहा है, किन किन बातों पे ध्यान दे के डेयरी शुरुआत करें? देखिए, डेयरी शुरुआत का मतलब नहीं, डेयरी शुरुआत कीजिए,
बात कीजिए डेयरी, लेकिन डेयरी में ये सावधान रखिए कि हाँ हमको करना है डेयरी, हमको दूध बेचना है। कितना लोग होते हैं कि हम दूध वहाँ नहीं लेके जाएंगे, लोग हंसेंगे, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ठाकुर हूँ, ये है वो है फला, हमारा दोस्त है वहाँ पर जाएंगे तो बेइज्जती होगा। यही कारण है, करना है तो खुल के कीजिए, उसमें ये मत करिए कि मैं नहीं जाऊँगा। डेयरी करना तो यही आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर दूध सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जब डेयरी किए हैं तो अब काम से पीछे मत। आपका टाइम शेड्यूल क्या होता है, कितने बजे उठते हैं? देखिए पहले तो उठते थे 3 बजे 4 बजे, लेकिन अब सीधा उठता हूँ 5 बजे, 7 बजे तक ले खुद लगा के वो 7 बजे ले चल जाता हूँ। अच्छा, 5 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे तक सारा काम खत्म हो जाता है, फिर दूध लेके मेरा जाते हो? केवल काम है दुहाई करना जी। दुहाई करने के बाद मेरा कोई काम और नहीं। भोजन का पिताजी है, वो जो है लेबर वही करता। मतलब देखते नहीं आपकी किस गाय को कितना राशन देना है? पिताजी है ना, पिताजी को मालूम है ना, उनको आप बता दिए हैं कि हाँ इसको इतना राशन देना है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो दे लेते हैं। तो जैसे बहुत सी, एक छोटा सा और प्रश्न पूछेंगे, बाकी वीडियो को लंबा हो रहा है, हम लोग ख़त्म करेंगे। बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं, जैसे नए युवा आते हैं, शौक से आते हैं कि हम, और जब तक से तो दूध दे रही हैं बड़ा अच्छा लगता है उनको, फिर पता चलता है कि 6 महीने साल भर में उनकी डेयरी बंद हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण होता है? नए आते हैं, पहले पैसा लगता है, खूब पैसा है, खूब पैसा है, लेकिन वो पैसा का यूज नहीं कर पाते हैं कि सोचते हैं कि 10,000 आज दूध का हुआ, चलो 10,000 तो आ रहा है, उसको उड़ाओ पुड़ाओ, ये करो वो करो, उसी में उनका मैनेजमेंट घटता है, गड़बड़ हो गया तो उनका डेयरी फार्म टूटने के कगार पर आ जाएगा। तो कैसे करें? जैसे पैसा आ रहा है, पैसा को उसको रखिए, उतना ही यूज कीजिए जितना यूज करने लायक है। अब उसमें ले हम 100 रुपये का दूध बेचें, 50 रुपये खाली लाएं, 50 रुपये का पता चले कि कुछ लेके चल गए। जैसे घर का लेके 20 का लीजिए, 30 का लीजिए, लेकिन 20 बचाइए, उसमें से कुछ बचा के रखिए ताकि आगे अगर गाय खरीदना हो या कुछ भी खरीदना हो तो आपके पास उपलब्ध रहे पैसा। बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। बैलेंस नहीं बनाएंगे नहीं होगा। और सेट स्ट्रक्चर पर जैसे बहुत से लोग शुरू में ही खर्च कर देते हैं, हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी साधारण ढंग से बना के सेट जो है कि काम कर रहे हैं अपना। अब हम भी चाहते तो पूरा लंबा चौड़ा कर देते हैं, खूब हाईटेक बनवा सकते थे, लेकिन हम देखे कि नहीं हमारा ठीक है, नॉर्मल से आगे चालू करेंगे, धीरे धीरे हम, नहीं तो जमीन भी देखिए ज्यादा काफी भी है हमारे पास, इधर बहुत पर्याप्त जमीन है और काफी आसपास पेड़ पौधे भी हैं, हर चीज है, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे ना, एक पाई किसी का देख के नहीं करेंगे कि कर्ज में हम चले जाए, पता चले डेयरी फार्म बंद हो गया मेरा, धीरे धीरे इसमें करेंगे। जब कैलकुलेशन करते हैं महीने के लास्ट में कि हाँ इतना खर्चा हुआ, इतना बचा, जी हर चीज सारा हिसाब किताब रखते हैं। नहीं रखेंगे तो क्या मालूम चलेगा क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितना इस फार्म से आप जो है बचाए हैं? देखिए हम धीरे धीरे ये अंदाज लगा लेते हैं, जैसे आपसे बता दे रहे हैं 50,000 ले 40,000 रुपया, 30,000 रुपया महीना, यही नॉर्मल 30, मतलब मैक्सिमम 50,000। हाँ 50 इन गायों से सारा खर्च काट के बचा लेते हैं, और वो भी अपना तेल गाड़ी अपना खर्च कुल करके। अब जैसे बहुत से लोग जो है कि बाहर जाते हैं, 10-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, हम भी किए हैं। आप भी किए हैं? हाँ, तो वो सही था कि ये सही है? ये सही है। हम सन 2015 या 16 में घर का डेयरी का पूरा गाय बेच के भाग गया। उस समय मुंह मार कर नहीं आया था, भाग गया। 2 महीने किए थे ओप्पो कंपनी में। अच्छा, मोबाइल कंपनी जो? हाँ मोबाइल है, जो परी चौक के पास है नोएडा में। लेकिन 2 महीने के बाद करके भाग गए हम, फिर मुंह मार के डेयरी आ गई, वही रहे तो रहे, फिर नहीं गए हम। अच्छा, उस समय दूध बेचने की समस्या थी? हाँ, जब कोरोना काल से पहले हम आ गए थे घर, फिर बाद में गाय बेचते थे किनते थे, बेचते थे किनते से, इतना गाय नहीं रखे थे, कम रखे थे। फिर हम गए बनारस ले गैया छूट के एकदम छोड़ देते थे किसान, उसी में ले छांट के चेक करवा के वही जो गाय छूटी थी उसको पकड़ के लाते थे। पहले वही किए हैं ना भैया, वही ला के धीरे धीरे डेयरी भर दिया। गाभिन गाय जितना थी उनको ला के घर पर सेवा किए, उसमें ले हम 5-6 गाय रखे थे, उन्हीं को बेच के ये डेयरी फार्म चलाना चालू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं आपने शुरू में पूंजी इन्वेस्ट नहीं किया? नहीं, पूंजी उतना नहीं, धीरे धीरे सस्ती गाय खरीद के, सस्ती गाय ला के, और आज जो है कि नहीं, छोड़वा गाय लाए थे। छोड़वा वो कीन के नहीं लाए थे भैया। तो दूध देती थी? नहीं, दूध पर नहीं थे, लेकिन बच्चियां हैं, गाभिन है, कलरबाज थी,
उसमें कितने बनारस के लोग राजा हो गए। हम तो लाते ही थे, गाभिन वहाँ पर चेक करवा लेते थे। अच्छा, वहाँ से चेक करवाने के बाद जो है, हाँ लाते थे, 3 महीना का है, हाँ चलो ले चलो, ले आते थे। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और आपके जो संघर्ष की कहानी है वो काफ़ी सराहनीय है, और कम पूंजी में मेहनत के बल पे आपने जो इतना बढ़िया फार्म जो है शुरू कर दिया है, ये तैयार कर दिया है, काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।